कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब पृथ्वी पर न सूरज की रोशनी होगी, न हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन और न ही इंसान या किसी भी जीव का कोई अस्तित्व। क्या यह केवल एक डरावनी कल्पना है या फिर विज्ञान के पास इसके ठोस प्रमाण मौजूद हैं? आज की यह विज्ञान डॉक्यूमेंट्री इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी कि क्या पृथ्वी कभी खत्म हो जाएगी, अगर हाँ तो कैसे और कब। ये कहानी है पृथ्वी के जन्म से लेकर उसके अंत तक, पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों और भविष्यवाणियों पर आधारित। लगभग 4.54 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, तब गैस और धूल के कण आपस में टकराते रहे। धीरे धीरे ये कण एक विशाल गोले में बदल गए और उसी से बनी हमारी पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी, न पानी था, न हवा और न ही जीवन। लाखों वर्षों बाद पृथ्वी ठंडी हुई, पानी बना, वातावरण विकसित हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन विज्ञान कहता है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी तय होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पृथ्वी हमेशा रहेगी, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। नासा और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी स्थायी नहीं है। या तो पृथ्वी पर जीवन खत्म होगा या फिर खुद पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि पृथ्वी के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? हमारा सूरज आज हमें जीवन देता है, लेकिन भविष्य में यही सूरज पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की कुल उम्र लगभग 10 अरब साल है और वह अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है। लगभग 5 अरब साल बाद सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा और उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी भी उसमें समा सकती है। लेकिन इससे पहले ही सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी का पानी उबलने लगेगा, महासागर सूख जाएंगे और जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी पृथ्वी का अंत सूरज से तय है, बस समय बाकी है। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए और पृथ्वी के लगभग 75% जीव खत्म हो गए। आज भी अंतरिक्ष में लाखों एस्टेरॉयड मौजूद हैं और हजारों नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स लगातार पृथ्वी के पास से गुजरते रहते हैं। नासा इन्हें लगातार मॉनिटर कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बड़ा एस्टेरॉयड आज भी पृथ्वी पर जीवन खत्म कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आसमान धूल से ढक जाएगा, सूरज की रोशनी बंद हो जाएगी, तापमान तेजी से गिर जाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी और मानव सभ्यता समाप्त हो सकती है। पृथ्वी के अंदर छिपे हैं ऐसे ज्वालामुखी जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। अगर यह कभी फटा तो हजारों किलोमीटर तक राख फैल जाएगी, आसमान कई वर्षों तक ढका रहेगा, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, वैश्विक ठंड बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर जीवन समाप्त हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे नजदीकी खतरा बन चुका है। यह भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का संकट है। मानव गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो तटीय शहर डूब जाएंगे, पीने का पानी खत्म होगा, भोजन संकट पैदा होगा और मानव सभ्यता गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पृथ्वी खत्म नहीं होगी, लेकिन इंसान जरूर खत्म हो सकता है। आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर कभी पूर्ण परमाणु युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी और रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पृथ्वी का अंत नहीं होगा, लेकिन मानव सभ्यता का अंत संभव है। ब्लैक होल को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के पास नहीं है और अभी कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में कोई भटकता हुआ ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के पास आ गया तो पूरी ग्रह प्रणाली नष्ट हो सकती है। विज्ञान केवल विनाश की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि समाधान भी खोजता है। आज वैज्ञानिक एस्टेरॉयड को रोकने की तकनीक, मंगल ग्रह पर बसने की योजना, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल हैबिटेट्स पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इंसान पृथ्वी को छोड़ दे या फिर पृथ्वी को बचा ले। वैज्ञानिकों की अंतिम भविष्यवाणी साफ है कि पृथ्वी एक दिन जरूर खत्म होगी, लेकिन वह दिन अभी बहुत दूर है। असली सवाल यह नहीं है कि पृथ्वी कब खत्म होगी, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या इंसान उससे पहले खुद को खत्म कर लेगा। पृथ्वी हमें जीवन देती है, लेकिन उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अगर पृथ्वी बचेगी तभी इंसान बचेगा।